इसलिए मैं मात्र इसलिए जाता हूं जब जब सम्मेर शिखर के टोंकों का अर्घ देखता हूं मैं, कोटि कोटि मुनि मोक्ष गए। एक तीर्थंकर के समुष्ण में इतने मुनिराज थे। तो वैसे तो मुनिराज, इन रागियों की भीड़ तो जगह जगह मिलती है, बैरागियों की भीड़। जब जब ये मुनि वृंद दिखे, त्यागी वृंद दिखे, एक ऐसा देश तुम्हारे पास, ऐसा प्रदेश है गोमटेश बाहुली स्वामी, जिनके पाद मूल में 100 200 200 300 400 400 दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद सहजता में आज तुम देख रहे सम्मेर शिखर में, मुझे तो वही दृश्य दिखता है। मुनि परिषदी शब्द है आगम में, मुनि परिषदी शब्द है आगम में। कहीं पवन तुम स्वर्ग में पहुंच गए, सौधर्म इंद्र आपसे पूछे तुम क्या करके आए हो, तो मुस्कुरा के ना मेरे से और कुछ मत पूछो। मुझे अवसर मिला पंचम काल में भी शाश्वत भूमि में मुनि परिषदी में हाथ जोड़ने का अवसर मिला है। निर्गंत बीतरागी श्रमण श्रमणियों के हाथ पर गिरास रखने का अवसर मिला। इससे आगे कुछ नहीं बोलना और बोलना भी नहीं। स्वर्ग पहुंच गए बिना तपस्या के तो संसार के भोगों से नहीं पहुंचे हो, इन निर्गंतों की सेवा से पहुंचे हो। कैसे करेंगे बंदी का अभाव? हर प्रकार से व्यक्ति पुरुषार्थ करता, मैं बंद से छूटूं, रस्सी के बंध से, सांकल के बंध से, हथकड़ी के बंध से, बेड़ी के बंध से आपको बोध होना चाहिए है। लघु तत्वस्फोट नाम का ग्रंथ है, लघु तत्व स्फोट। इतने ग्रंथों के मैं नाम लेता रहता हूं, कम से कम आपका दायित्व है इन ग्रंथों को लिखते रहो, नाम ही लिख लो। किसी ने पूछ लिया श्रवण परंपरा में ग्रंथ कौन कौन है? लघु तत्वस्फोट, माताओं, लघु तत्वस्फोट नाम का ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद स्वामी का, जिसमें उन्होंने बंद की व्याख्या की और मोक्ष की व्याख्या की। और दार्शनिक दृष्टि से उन्होंने, जब पवन भैया वे मोक्ष की व्याख्या कर रहे थे और बंद की व्याख्या कर रहे थे, उनके सामने एक बैल दिखाई दे रहा था। बहुत सुंदर बैल दिखा। पप्पू मित्र, कितनी हरी घास डाल देना बैल के सामने, सुंदर सानी बना के रख देना, पर दूर खड़े होकर देखना। जब वो फुर्सत में होता है तो घास पर पैर रख सकता है, सानी छोड़ के खड़ा हो सकता है, लेकिन घूमता है, प्रयास करता है कि रस्सी टूट जाए। देखा, प्रयास करता है खूंटा उखड़ जाए। ओह, आचार्य अमृतचंद स्वामी जब मोक्ष की व्याख्या लिख रहे थे, उनके सामने कोई बैल दिखाई दिया, और जब बैल को देखा कि हरी घास सामने रखी हुई है, जब किसान थोड़े दूर चला गया तो सामने की घास खाने में उसको आनंद नहीं आ रहा। वो क्या चाहता, खूंटा तोड़ूं, वो खेत में सीधी घास खाऊं। ये सत्य है।
ये सत्य है पवन, घर में कितने ही आम रखे हों, पर डाल का आम तोड़ने में बड़ा आनंद आता है। अंबूरे कैसे शरीर हिलने लग गया। बोले डाल का आम तोते को पिंजड़े में रख दो मित्र, सोने की कटोरी में काजू की खीर खिलाओ, लेकिन वो सोचता है पिंजड़ा खुले कि आम की डाल पर बैठ के खट्टी अमीय स्वतंत्रता की मीठी है, लेकिन पिंजड़े की मेरे मित्र काजू की खीर मीठी नहीं है। तोता क्या सोचता है, पिंजरा खुले तो मैं खट्टी अमिया खाऊं, वो मीठी है। ऐसे मुमुक्षु घर गृहस्थी की लुचई, यानी प्रमोद की लुचई वे मीठी नहीं है, पर यहाँ की सूखी रोटियां मीठी हैं। राग भरी रोटियां, राग भटनी पूड़ियां बेमधुर नहीं है, और बैरागी के हाथ में नीरस भोजन मेरे मित्र मीठा है। पहुंचो शंभू सागर महाराज जी के पास, जीवन पर्यंत का नीरस कर रहा है। यानी एक दिन नीरस किया जिस सागर आपने, पूरे चौके में हल्ला हो गया, आज नीरस है नीरस है। मित्र से जीवन भर तुम कर रहे तो पूरे देश में हल्ला हो जाएगा। खट्टी अमिया, विश्रुत सागर जी, खट्टी अमिया डाल पर स्वतंत्र तोते को जो आनंद देती है, वो पिंजड़े की खीर आनंद नहीं देती है। इसी प्रकार से आत्मा जो इस कर्म के बंधन से बद्ध है, उसको वो आनंद नहीं है। आचार्य अमृतचंद स्वामी देख रहे थे बैल को, कि बैल खूंटा क्यों तोड़ना चाह रहा है। यदि किसी को मोक्ष का सुख पता ना हो तो बैल से पूछो, उसे मोक्ष का सुख मालूम है। काला जी बैल को मोक्ष का सुख मालूम है, सामने हरे घास होने पर भी खूंटा क्यों तोड़ना चाहता बैल, प्रश्न करो। पवन भाई क्यों तोड़ना चाहता है? हरी तो सामने रखी हुई है मित्र। पप्पू बताओ जरा इनको, खूंटा क्यों तोड़ना चाहता है? उसके यहां बैल है। ओहो हो, ज्ञानी जीव हो गया है। बोले महाराज जी हरी घास भले, लेकिन बंधन के कारण खूंटा तोड़ना चाहता है। ऐसे मित्र जैसे बंध में सुख होता तो बैल खूंटा नहीं तोड़ना चाहता, ऐसे संसार में सुख होता होता तो मुनिराज ये राग के खूंटे तोड़ के नहीं भागते। चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर, पवन भैया, मैंने सुना एक भी तेरे पीछे नहीं है, 96,000 को छोड़ करके चल दिया। ये किसकी ताकत थी? ये वैराग की ताकत थी, ये राग की ताकत नहीं है। सम्मेशगर में पारसनाथ की टोक पर ऐसे भी लोग आते हैं जो श्री पर जाते, प्रभु शादी हो जाए। ओहो, अब किसी का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं बेचारा रो पड़ेगा, लेकिन सत्य ऐसा भी है। ऐसे भी लोग आते हैं, नाथ बंधन में बच जाऊं, और एक बेजीव है जो यूं कहते हैं, प्रभु 96,000 छूट जाए, 148 कर्म के बंध टूट जाए। इसलिए महात्मा जी ये निर्वाण दीक्षा है। दक्षिण भारत में मुनि दीक्षा को हर समय एक ही शब्द का प्रयोग होता है, निर्वाण दीक्षा है। आपकी निर्माण दीक्षा नहीं है, निर्वाण दीक्षा है। निर्माण दीक्षा नहीं है, कौन सी दीक्षा है? निर्वाण दीक्षा है, निर्वाण दीक्षा है। इसलिए ऐसा मत सोचना कीर्ति कैसे फैले, वो भी बंद है। यश कैसे मिले, ओहो
मैंने तोते को भी नहीं देखा, पप्पू बैल को भी नहीं देखा ऐसा कि मुस्कुरा के कहे और खूंटे अच्छे और होंगे क्या मां को बांधने के। पवन अंगूरे, कोई बैल देखा जिसने आपके कान में कहा हो? क्यों पवन जी, और भी कोई सुंदर खूंटा होगा जिसमें बांधा जाऊं? कहा कभी? यदि नहीं कहा तो फिर ये संपूर्ण सागर जी धीरे से भगवान से, भगवान मेरी ख्याति फैल जाए, समत्व सार कहें भगवान मेरी पूजा फैल जाए। महात्मा सांब जी सर्वहात जी, ऐसा तो बैल भी नहीं कहता पवन से। पप्पू भैया कहता क्या कि पप्पू भैया अच्छे से अच्छा सोने का खूंटा गाड़ो, उससे मुझे बांधो, ऐसा कहता क्या? बैल जो है ना, कभी सोने के खूंटे की भी इच्छा नहीं करता कि मुझे बांधो। बैल यही सोचता कि भगवान जैसे बने इस सोने का, क्या लकड़ी का खूंटे सड़ जाए तो मैं तोड़ लूं। ऐसे मोक्ष मार्गी दिगंबर मुनि ये कभी नहीं कहता प्रभु यश का खूंटा लग जाए, कीर्ति का खूंटा मिल जाए, ये सोने के खूंटे भी बंदी है। ये तो यूं सोचते हैं ये कर्म और सड़ जाए जिसे मैं तोड़ करके सिद्ध सला भगवान बन जाऊं। भैया सुनना, जब कोई नहीं था तो माँ दूध रोटी बना के आंगन में खिलाती थी, याद कर। पप्पू जब तुम किलकारी भरते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे और माँ की दूध रोटी आंगन में खाते थे, और जब से आंगन में सासू की बिटिया आ गई तो पूरा चेहरा ही बिगड़ गया, पूरा चेहरा बिगड़ गया। मतलब जो स्वतंत्रता में आनंद है वो बंधन में आनंद नहीं है। 7 फेरे कैसे फिरे पप्पू, ऐसे फिरे कि अब जीवन भर फिरना पड़ रहा है। मुझे पता था बेटा कि ये फिरना पड़ेगा, इसमें भग गया है तुम्हें को छोड़ करके। सुब्र सागर जी जब मेरी दीक्षा की बिलोनी लेकर रही थी, एक भाई छत पे खड़ा खड़ा रो रहा था। ये खड़ा खड़ा रो रहा था, बोले भैया मत जाओ, रो रहा था। ये काला जी ये नेमिनाथ भगवान के वंशज है, पर छत पे खड़ा खड़ा रो रहा था। बोले भैया मत जाओ। आज मैं मुस्कुरा रहा हूं भाई, देख यदि आपकी बात मान लेता तो ऐसे अंगूरी जैसे खड़ा मिलना। ओहो, इसलिए बंध में सुख नको, यानी बंध में सुख नहीं है, सुख तो मोक्ष में है, विराजो। बंध में सुख नहीं है, मिलन में आनंद नहीं है, जो असंयोग में आनंद है। छोटू तुम न ऊ को आनंद ले पाए न ई को आनंद ले पाए। देश में ऐसे भी लोग हैं बेचारे जो सोच रहे थे, पीयूष सोचना बंद कर दे बेटा, सोचना ही नहीं कि घर में भी आनंद है। और जिन जीवनों ये सोचा एक बार देख तो लूं कि शादी में आनंद है कि नहीं, और मालूम चला ओह छोड़ छाड़ के भग गई, अब ना ई को आनंद ना ऊ को आनंद। आइए सोन मोनू, बहुत सुखिया होंगे आप तो। आइए सत्य को समझिए, भूतार्थ को समझिए। जो संसार विषय सुख होता, ओह कितने ज्ञानी हो आप लोग मोती भैया। जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागी। ये पंडित झांझरी रोज बोलता है प्रवचन में, जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। जब ये सत्य है ही सचिन,
तो फिर विचार क्यों बदल गया? आइए, जम सोमस्वम मुदिन्नम, जो शुभ अशुभ की उदीना है, शुभ अशुभ का उदय है, भावो रत्तो, सुअशुभ भाव में अनुरक्त प्राणी करे दीदी अप्पा। जो आत्मा शुभ अशुभ भाव में अनुराग किए, जो आत्मा सारस्वत जी शुभ अशुभ में अनुराग किए। दर्पण कितना स्वच्छ होता है, लेकिन विश्वसागर जी दर्पण में चेहरा देखने वाला 2-3 दिन ना जाए दर्पण के सामने तो तीसरे दिन उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। स्वच्छ दर्पण पर भी वस्त्र न घुमाए तो रज चढ़ जाती है। ऐसे ही वैराग्य भावना, 12 भावना, अनुप्रेक्षा, तत्व चिंतन, प्रतिकोण, प्रतिख्यान, स्वाध्याय, इनका पोंछा ना लगे तो तुम्हारी आत्मा के ऊपर मोह राग की रज चढ़ जाती है। और ऐसे चढ़ती, यदि नहीं मिला गुरु का उपदेश तो वर्षों वर्षों तक पता ही नहीं चलता हम दीक्षित हैं कि अदीक्षित हैं। भान ही नहीं होता। दिन दिन वही क्रिया प्रारंभ हो गई, अभ्यास में आ गई, हम वो कर लेते हैं। इसलिए जैसे दर्पण पर बहुत सारे लोग, मनोज आसाम चश्मा लगाए ना भैया? अच्छा मित्र, इसको पहुंचना भी पड़ता है क्या? तो भैया बहुत अच्छा। कब कब पहुंचते आप? अच्छा, दिन में 5-7 बार पहुंचना पड़ता आपको? अरे एक बार पहुंच लिया ना, और आपके ही तो नेत्र हैं, फिर बार बार क्यों पहुंचना पड़ता है? धन्य हो ज्ञानी, जब इस चश्मे पर धूल लगाते नहीं आप, लेकिन लग जाती है।